Hello students. Today our topic is type of chemical reactions. हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम चलेंगे टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। सारी केमिकल रिएक्शंस सेम नहीं होती। केमिकल रिएक्शंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में होती हैं। तो कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या हो रही है? हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हमें कैसे पता है? हाउ वी विल ऑब्जर्व, हमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें पता लगेगा कि हमें जो भी आप सपोज करो लैब में कोई आप रिएक्शन कर रहे हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये केमिकल रिएक्शन आपकी हो भी रही है या नहीं हो रही। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट, अगर कलर चेंज होते, चेंज इन कलर, अगर आपने कोई दो केमिकल मिक्स किए हैं और आफ्टर मिक्सिंग उनका कलर चेंज हो रहा है, दैट्स मीन उनके आपस में क्या हो रही है, रिएक्शन वो एक दूसरे से कर रहे हैं। उसके बाद टेम्परेचर चेंज, मे बी टेम्परेचर विल इंक्रीज, उसमें टेम्परेचर हो जाए, हीट इवॉल्व, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, लेस हो जाए, या हीट उसमें से बाहर आए, तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद उसकी स्टेट अगर चेंज हो जाए, स्टेट चेंज से भी आपको क्या पता लगेगा कि वहाँ पे समटाइम मेल्टिंग हो जाए, बॉइलिंग, ऐसे कुछ इवेंट्स अगर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप टू और मोर केमिकल्स को रिएक्ट करा रहे हो तो आपको पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर ऑर्डर मीन स्मेल, कोई ऑर्डर आपको वहाँ पे आ रही है, कोई स्मेल, आपने जब केमिकल्स को पहले लिया था तो स्मेल कुछ और थी, आफ्टर दैट आपने उनको मिक्स किया, उसके बाद कुछ स्मेल आई, स्वीट स्मेल भी हो सकती है, पंजेंट स्मेल भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कौन से केमिकल्स ले रहे हो। तो उससे भी आपको क्या पता लगेगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेट्स। अगर वहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बन गए, प्रेसिपिटेट्स अगर बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स होता है जब आप कोई भी सपोज करो टू लिक्विड्स ले रहे हो और उसके मिक्सिंग के बाद एक लिक्विड जो है आपने उसमें उन लिक्विड्स में कुछ सॉलिड आपको बनता नजर आए, सॉलिड बनता नजर आए, तो वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर ऐसी कुछ भी आपको चीज़ देखने को मिले तो उसका मतलब इंडिकेशन क्या है भी आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है, केमिकल रिएक्शन आप उसे जज कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो है वो कितने कितने टाइप की होती है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स हमारा मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लेंगे टाइप में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, हम भी चीजों को कंबाइन करते हैं। तो जब केमिकल्स आप ले रहे हो, हम भी चीजों को कंबाइन करते हैं। जब आप कुछ केमिकल्स ले रहे हो और वो एक दूसरे से क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए, तो एक जुड़ के एक नया प्रोडक्ट दे, तो वो रिएक्शन क्या मानी जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपली यू विल राइट व्हेन reactants combine with each other, combine and give product, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज करो H2Cl2, हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं और जो मिलके बन गए HCl। और एग्जांपल ले लें, सिंपल एग्जांपल मैं ले रही हूँ ताकि आप इसको इजीली लर्न कर सको। सिंपली यू कैन टेक, ये एक सिंपल सी रिएक्शन है जो हम ले रहे हैं, आप और भी कोई ले सकते हो, जैसे कि वाटर है, सिंपल रिएक्शन हम ले लेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। इसमें आप देखो कि जो रिएक्टेंट्स है वो सिंपली क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने के बाद वो क्या दे रहे हैं, हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप और भी कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लेके आप शो कर सकते हो।
कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन से व्हेन रिएक्ट करेगा देन हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप मेन मोटिव क्या हमारा यहाँ पे, रिएक्टेंट्स जो हैं हमने दो दो रिएक्टेंट्स लिया, कंबाइन होगी वो। वैसे भी यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है, जब भी हम कोई चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो उनकी अमाउंट कम हो जाएगी। यहाँ पे हमने दो लिए थे, ये कंबाइन होकर क्या बन गए, वन बन गया ऑब्वियसली। सपोज करो आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं आया पेपर में, हाउ दे विल गिव यू क्वेश्चंस। उन्होंने मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दी, सपोज करो ये क्वेश्चन दे दी सिंपल, कोई भी क्वेश्चन वो आपको दे सकते हैं और पूछेंगे भी ये कौन सी रिएक्शन है। टाइप्स में बहुत सारी टाइप है रिएक्शंस की, सारी टाइप्स दे देंगे 3-4, और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है ये क्या हो रहा है, कौन सी ये रिएक्शन है। ये आपके पास क्या है, सिंपली कम्बिनेशन रिएक्शन। आपको देखो भी मेरे को दो चीजें थी तो जुड़ के वो एक बन गई, तीन है तीन भी जुड़ के एक बन सकती है, तीन से दो भी बन सकती है, ऐसे कंबाइन होगी, उनका नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर कम्बिनेशन, आफ्टर कम्बिनेशन। सो जब आप चीज़ों को कंबाइन, आपके पास सपोज करो दो पेपर थे सेपरेट सेपरेट और मैंने बोल दिया इनको आप कंबाइन करो, पहले दो थे सेपरेट, आपने उनको बिल्कुल गम लगा के जोड़ दिया एक दूसरे से, तो वो क्या अब एक सिंगल पेपर बन गया, बिल्कुल सिंगल बन गया, उसका नंबर क्या हो गया, रिड्यूस। तो वो क्या हो गया, कम्बिनेशन एक्शन होगी। क्या हो गया, कम्बिनेशन एक्शन। कम्बिनेशन में क्या होता है, रेक्टेंट्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे से कंबाइन। सो ऐसे रिएक्शंस को हम कंसीडर करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस में। केमिकल जब आप मिक्स करते हो वो एक दूसरे से कंबाइन होके भी क्या है, हमें न्यू प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज ऑपोजिट ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन में क्या था, रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन। इसका बेसिकली मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। इसमें आप कोई भी रिएक्टेंट लोगे वो ब्रेक होके आपको क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं ले रही हूँ, आयरन सल्फेट जो है इसके अगर हम हीट करने के बाद देखें तो क्या होएगा, हमारे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। आप देखो आपने रेक्टेंट एक लिया, उसमें से टूट के हमारे पास कितने प्रोडक्ट निकले। हमेशा ही जब आप किसी चीज को तोड़ते हो उसके पीसेस बन जाते हैं, कंबाइन में वो नंबर रिड्यूस होगा, लेकिन इन द डीकम्पोजिशन नंबर प्रोडक्ट का इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कर लो कोई भी आप ग्लास है, आपके पास ग्लास था, वो एक सिंपल ग्लास है, अब आप उसको नीचे फेंको वो टूट जाएगा। टूटने के बाद वो सिंपल एक सिंगल ग्लास तो रहेगा नहीं, उसके बहुत सारे पीस बन जाएंगे, तो वो क्या होंगे, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। डीकम्पोजिशन भी हमारे पास क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट है वो ब्रेक होके उसमें से क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे, लेड नाइट्रेट। ये भी सेम, अगर आप इसको हीट करोगे तो इसके बहुत सारे आपको ब्रेक होके प्रोडक्ट मिलते हैं। अब इसको हम बैलेंस भी कर लेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द इक्वेशन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ब्रेक डाउन, ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी जो है केमिकल्स को सप्लाई करनी पड़ती है। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। बेसिकली जो डीकम्पोजिशन है वो तीन तरह से हो सकती है, तीन उनको एजेंट की जरूरत है अगर हमने केमिकल को तोड़ना है। जैसे कि आपको हीट की हेल्प से भी आप ब्रेक कर सकते हो, जैसे ये आपके पास सारे हीट, आप इन रिएक्टेंट्स को हीट दे रहे हो, हीट लेने के बाद वो क्या हो रहा है, ब्रेक। हीट के साथ अगर वो ब्रेक हो रहे हैं तो इस टाइप की हमारे पास जो डीकम्पोजिशन है उसको हम बोलते हैं थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन है ये। उसके बाद है स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन।
सेकंड, आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी उनको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, ब्रेक। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हीट देने से ब्रेक नहीं होते, उनको कुछ ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम उनको इलेक्ट्रिसिटी से ही वो ब्रेक होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आप दोगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी होती है इलेक्ट्रो, तो इस टाइप की डीकम्पोजिशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। लास्ट है हमारे पास एक और एजेंट। कुछ ऐसे भी हमारे पास केमिकल्स हैं जो हीट से भी ब्रेक नहीं होते जा, इलेक्ट्रिसिटी से भी, और उनको एक और एजेंट है जैसे कि लाइट। कुछ ऐसे हमारे पास केमिकल्स हैं जो जब उन पे लाइट फॉल होती है, बेसिकली सनलाइट, जब उन पे सनलाइट फॉल होती है तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। जो हमारे पास 3 टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, थर्मोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। थर्मोलिटिक किससे हेल्प से ब्रेक होंगे, हीट। ये कुछ ऐसे केमिकल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होंगे, कुछ ऐसे केमिकल जो लाइट फॉल होने से क्या हो जाते हैं, ब्रेक। अब हम हीट की एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है, तो हम इनकी एग्जांपल्स भी देख लिए, क्या कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक होते हैं। केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से डिकम्पोज होते हैं। सपोज कर लो स्टूडेंट्स, वाटर। वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, ब्रेक। यहाँ पे आप लोगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो इसका पूरा प्रोसीजर है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। कैसे ये ब्रेक होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक जो डिकम्पोजिशन है वो होती कैसे, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास सोडियम क्लोराइड, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की ही हेल्प से क्या होगा, ब्रेक होगा। लाइट की डिकम्पोजिशन की एग्जांपल्स, इसके लिए आपको चाहिए सिल्वर क्लोराइड। जब इस पे लाइट फॉल होती है तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग। सेम यू कैन टेक सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो। जब इस पर लाइट फॉल होगी तो ये भी इसमें ब्रेक हो जाएगा। हमारे पास ये है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की एग्जांपल्स या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की एग्जांपल। स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन जो सिल्वर क्लोराइड है एंड जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इस जो ये दोनों केमिकल है इनको हम डार्क में रखते हैं स्टोर करके। क्यों, इफ यू विल नॉट स्टोर दीज केमिकल इन द डार्क तो लाइट में ये क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे। सिल्वर क्लोरीन अलग, सिल्वर ब्रोमाइड अलग, तो ये वो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड नहीं रहेंगे। और एक और क्वेश्चन है इसमें, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं, तो वो है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। इनको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या कर रहे हैं, यूज, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिल्वर क्लोराइड है सिल्वर ब्रोमाइड है, ये कहाँ पे यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप है बहुत ही इम्पोर्टेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैं रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ रिएक्शन, तो आपने पेपर में पूरा लिखना है रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने से पहले आपको एक मेटल की जो रिएक्टिविटी सीवी है वो देखनी भी होगी और उसको याद भी करना फॉर पेपर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस उनमें भी उसका यूज होगा, मेटल नॉन मेटल्स चैप्टर में भी वो एक्टिविटी सीरी का यूज होगा, आप उसको जरूर याद करें। तो वो क्या है हमारे पास एक्टिविटी सीरी, आई एम राइटिंग हियर, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम।
ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन देयर रिएक्टिविटी। मीन्स जो टॉप पे हमारे पास ये मेटल्स है ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, नीचे बहुत ही ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, और अगर आप ऊपर से नीचे आओगे रिएक्टिविटी मेटल्स की डिक्रीज होगी। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? सपोज कर लो मैं कोई एक केमिकल ले लूँ, यहाँ पे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। प्रोडक्ट इज आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें क्या देखा आपने, जो हमारे पास ये सल्फेट है ये कहाँ पे चला गया, आयरन के पास चला गया। ये क्या हो गया, उसने अपनी जगह चेंज कर ली, डिस्प्लेस हो गया, वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे वो क्या हो गया, चला गया। और यहाँ पे कितनी स्पीशीज गई है, एक ही स्पीशीज गई है, सल्फेट ही गया सिर्फ, इसके लिए इसलिए सिर्फ सल्फेट ही गया, इसलिए ये क्या है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस सीरी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखो। हमेशा ही स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जो मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं वो लेस रिएक्टिव स्पीशीज को ही क्या कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती हैं। जैसे कि आयरन, आयरन यहाँ पे आयरन और कॉपर देखिए, तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, इसलिए वो क्या कर सकता है, उसको इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। मींस उसके साथ जो भी ग्रुप है उसको अपनी तरफ वो क्या कर लेगा, खींच लेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, स्ट्रॉन्ग वाला दूसरी चीज को अपनी तरफ इजीली ले सकता है। तो आप इसको सिंपली ऐसे लॉजिकली याद कर लो। अगर हम उल्ट कर दें, मैं यहाँ पे लिख लूँ आयरन सल्फेट और कॉपर ले लो। अब कॉपर क्या हो गया, वीक हो गया, आयरन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या कॉपर सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस Fe? नो, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर है वीक इन रिएक्टिविटी, आयरन है स्ट्रॉन्ग इन देयर रिएक्टिविटी, तो ये यहाँ से सल्फेट ग्रुप को सेपरेट करने में एबल नहीं है। कॉपर क्या है, वीक है रिएक्टिविटी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मेटल का क्या होना चाहिए, जो वो रिएक्टिव ज्यादा होनी चाहिए। कोई और एग्जांपल अब हम देखें, जैसे कि पोटाशियम आयोडाइड और क्लोरीन, ये इसको इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लोरीन KCl प्लस आयोडाइड, ये भी क्या है, एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप इसको ध्यान से समझ लो, पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो। तो आप देखो कि यहाँ से Cl किसके साथ आके अटैच हो गया है, पोटाशियम के साथ, मींस डिस्प्लेस हो गया। इसमें कुछ नया नहीं बना, सिर्फ चीजें इधर से उधर, उधर से इधर जाती हैं डिस्प्लेसमेंट में। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे पेपर में, आपने देखना है कौन सी स्पीशीज भी, क्या वो स्पीशीज उसी में थी। पहले आप देखो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो देखो क्या क्लोरीन पहले था, ये सब ऑब्वियस था, तो वो यहाँ था, अब वो किसके साथ जाके जुड़ गया, पोटाशियम के साथ, और उसने आयोडीन को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, उसकी जगह ही चेंज हुई है, तो वो सेम उसी रिएक्शन में रहा, तो ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, ये एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये थी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के पास जाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट की आप एक एग्जांपल देखो, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। यहाँ से जो सल्फेट है वो बेरियम के पास जाएगा, और जो क्लोरीन है वो सोडियम के पास। यहाँ पे दो चीजें मूव हो रही है, एक क्लोरीन और एक सल्फेट, तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, NaCl। क्लोरीन किसके पास आ गया, सोडियम एंड बेरियम सल्फेट। ये हमारे पास होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आपको यहाँ पता लगे, ये सिंपल एक ही चीज जा रही है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे दो जा रही है, यहाँ पे सल्फेट इस साइड आ गया, यहाँ पे सल्फेट इस साइड आ गया, क्लोरीन इस साइड आ गया, दो चीजें डिस्प्लेस हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ चीज़ें इधर से उधर ही जा रही हैं, डिस्प्लेस ही हो रही हैं, सो दैट इज व्हाई वी कंसीडर दीज reactions as displacement reaction.